हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। दोस्तों, क्रिकेट जगत में बहुत सारे मैचेस चालू हैं, तो सारे मैचेस के न्यूज़ और एनालिसिस आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में खास, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड्स टेस्ट जो है वो बैलेंस में पहुंच चुका है, दोनों टीमें बराबरी पर पहुंच चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। साथ ही बॉल चेंज और पंत का रनआउट, क्या वो गेम चेंजिंग मूवमेंट साबित होगा इस टेस्ट मैच में, वो देखेंगे। और क्यों इस टेस्ट मैच में अब तक 3 दिन में 270 के जगह 32 ओवर कम हुए हैं, सिर्फ 238 ओवर हुए हैं, तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है वो देखेंगे। साथ ही इस टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट में चौथे दिन क्या रहने वाली है दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी, और बांग्लादेश श्रीलंका के बीच आज खेले जाने वाला दूसरा T20, सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड्स टेस्ट बैलेंस में कैसे पहुंच गए हैं। तो देखिए, पहले दिन का जो खेल हुआ था, पहले दिन भारत टॉस फिर से हारा था और भारत को गेंदबाजी करनी पड़ी। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की थी और जो रूट और जेमी स्मिथ की बदौलत और बेन स्टोक की बदौलत टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने 387 का स्कोर खड़ा किया। लॉर्ड्स टेस्ट के पिच के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में KL राहुल के शतक की बदौलत सेम टू सेम एग्जैक्ट नंबर 387 का ही स्कोर खड़ा किया। और इसी वजह से कि कल जब डे ख़त्म हुआ तो शुभमन गिल ने इशारे में ही कहा कि सब दोनों तरफ से बराबरी, क्योंकि आपको पता होगा पंत को चोट लगी थी और पंत को चोट लगने के कारण वो पूरे मैच में कीपिंग नहीं कर पाए हैं और उनकी उंगली में शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजी उन्होंने की, अच्छी इनिंग्स खेली। सेम टू सेम वैसे ही कल शोएब बशीर को भी उंगलियों में चोट लग गई। तो चोट के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए या फिर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, रन्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, विकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, सारी नज़रिए में बराबरी पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में कोई खेल ही नहीं हुआ है, लग रहा है कि अब चौथे दिन नई शुरुआत होगी। तो ये तो हुआ दोनों टीमें बैलेंस में कैसे पहुंची। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, बॉल चेंज और पंत का रनआउट। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे दिन एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। सबसे पहले तो चीज़ आपको समझा दूँ कि देखिए, मैच में भारत ने न्यू बॉल लिया था, 10 ओवर का खेल हुआ था और जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल थे। न्यू बॉल से जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल थे और अचानक से क्या हुआ कि बॉल आउट ऑफ शेप चली गई। तो क्रिकेट का नियम है कि जब भी बॉल आउट ऑफ शेप जाती है आप अंपायर से कंप्लेन करिए, अंपायर आपको रिप्लेस करके नई दूसरी बॉल दे देंगे, सेम कंडीशन वाली बॉल। यहाँ पर हुआ क्या, भारत ने कंप्लेन किया, आउट ऑफ शेप था बॉल और चेंज करने के लिए, लेकिन जो बॉक्स था वहाँ पे कोई इस क्वालिटी की बॉल ही नहीं थी। तो भारत को जो बॉल दी गई रिप्लेस करके वो काफ़ी पुरानी 40-50 ओवर पुरानी गेंद थी। तो यहाँ पर शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज सब ने कंप्लेन की, लेकिन क्रिकेट का नियम है कि जो अंपायर का डिसीजन है लास्ट डिसीजन है। लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ी बेईमानी से हुई है टीम इंडिया के साथ, क्योंकि जब न्यू बॉल था, 10 ओवर भारत ने न्यू बॉल से डाले थे, उस कंडीशन की बॉल नहीं थी तो आप टोटली न्यू बॉल दे सकते थे, लेकिन आपने 50 ओवर पुरानी गेंद दे दी, भारत इनफेक्टिव सा साबित हो गया। तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। लेकिन इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं भारत की ही गलती है, और बिल्कुल सही भी कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए, जब आपको मदद मिल रही थी, विकेट्स मिल रहे थे, तो भारत को वहाँ गेंद चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने थी कि आउट ऑफ शेप गई थी, लेकिन उससे कंटिन्यू प्ले रख सकते थे, अगर गेम कंटिन्यू रहता तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन उन्होंने कंप्लेन किया, गेंद चेंज हुई और ये भारत के खिलाफ ही चला गया। तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय अगर न्यू बॉल से जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल गेंदबाजी कर रहे थे, अगर वो कंटिन्यू करते तो इंग्लैंड इतने स्कोर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिन की शुरुआत में ही सिर्फ 20 रन पे ही 3 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के। तो ये कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उसके बाद पंत का रनआउट, कल जब पहला सेशन पूरी तरह से भारत ने 103 रन बना के डोमिनेट किया था KL राहुल और पंत ने, सारी तरफ से लग रहा था कि भारत बहुत आगे है टेस्ट मैच में। लेकिन जैसे ही दिन का आखिरी ओवर बल्लेबाजी कर रहे थे KL राहुल और ऋषभ पंत, KL राहुल ने एक क्विक सिंगल के लिए बोला, पंत दौड़े और रन आउट हो गए। आखिरी ओवर था लंच से पहले, बस वहीं से ऐसा लगा कि मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि लंच में भारत गई, लंच के बाद वापस आई, तो वापस आने के बाद KL राहुल का विकेट गिरा और वहाँ से कहीं ना कहीं भारत, जो एक समय लग रहा था कि 500 का स्कोर खड़ा कर सकती है, मैच में पीछे हो गई। ये मैच का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आज हम देखेंगे वो है 32 ओवर शॉर्ट किए हुए इस टेस्ट मैच में। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में 90 ओवर्स होते हैं। अब तक 3 दिन का खेल हुआ है, यहाँ पे होने चाहिए थे 270 ओवर, लेकिन हुए कितने हैं, 238 ओवर। तो क्या कारण है कि 32 ओवर शॉर्ट है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है 32 ओवर शॉर्ट होने का, वो है स्लो ओवर रेट, धीमी गेंदबाजी। एक सेशन में कम से कम 15 ओवर्स होने चाहिए, वो दोनों ही टीमों ने ऐसा नहीं किया है। और साथ ही दूसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण है इंजरी।
दो बड़े खिलाड़ी ऋषभ पंत और शोएब बशीर को इंजरी हुई, बार बार फिजियो का आना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें मैच को डिले कर दी गई। इस ओवर से ओवर रेट कम हुआ है और शॉर्ट हुआ है ओवर। दो तो बड़े कारण ये हो गए, और एक तीसरा कारण ये है कि काफ़ी ज़्यादा हीट है इस समय लंदन में, जिसकी वजह से ड्रिंक्स ब्रेक काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है और मैच में डिले हो रहा है, तो इस वजह से ओवर रेट्स कम हुए हैं। तो ये कारण था, तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट ये है कि डे 4 पर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है दोनों टीमों की। तो डे 4 पर मैं आपको बता दूं कि एक तरह से न्यू इनिंग्स दोनों टीमों की चालू होगी। दोनों टीमें बराबर, ऐसा लगता है 3 दिन में कोई खेल ही नहीं हुआ है। अब बात आती है कि बचे हुए 2 दिन में जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी। तो स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि भारत को जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करना होगा। जितने भी रन इंग्लैंड बनाएगी भारत को उतने चेस करने होंगे, क्योंकि ना कोई लीड है ना कोई ट्रेल है, ना किसी भी रन से भारत पीछे है ना आगे है, बराबरी पर मैच है। तो अगर भारत उनको ऑल आउट कर देती है 200 पे तो 201 चेस करना होगा, 204 पे तो 205 चेस करना होगा। तो इस हिसाब से भारत को चेस करना होगा। और बैटिंग के लिए पिच पैराडाइज होते गई है। जो बैट्समैन अपने आप को सेट कर लेता है वो लंबी इनिंग्स खेल ले रहा है, तो इसलिए काफ़ी अहम होगा मेरे हिसाब से। तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब बात आती है 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट आज देख ले कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक श्रृंखला चालू है। टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, श्रीलंका जीत चुकी है। ओडीआई श्रृंखला हो चुकी है, श्रीलंका 2-1 से वहाँ भी जीत चुकी है। अब चल रहा है T20 क्रिकेट। पहले T20 में कुशल मेंडिस की धमाकेदार इनिंग्स और प्रथम निशंका की अटैकिंग इनिंग्स की बदौलत बांग्लादेश को श्रीलंका ने पहले T20 में हरा दिया। अब दूसरा T20 आज खेले जाने वाला है पल्लिकले स्टेडियम में, और ये T20 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अगर आज का मैच बांग्लादेश हारती है तो सीरीज से बाहर हो जाएगी और सीरीज गंवा बैठेगी। लेकिन अगर जीतती है तो सीरीज कहीं ना कहीं बराबरी पर होगा। तो सारी निगाहें जो है वो लिटन दास पे हैं, क्योंकि लिटन दास ने हाल ही में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिया है। T20 क्रिकेट में उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे रन्स नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं लिटन दास से काफ़ी उम्मीद है। तो ये सारी क्रिकेट जगत में हलचलें चल रही थी जो कि हम इस चैनल पर कवर किए। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब